गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आगे का पेज करेंगे हिस्ट्री का लेसन 10 का पिलग्रिम्स डिस्कवरी। पिलग्रिम्स होता है तीर्थ यात्रा केंद्र जो होते हैं जहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। तीर्थ यात्रियों और व्यापारी, पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्री और मर्चेंट मीन्स व्यापारी। उनकी कहानियाँ जो है एक ऐसा प्रिज्म है जिसके माध्यम से हम उन जगहों के लोगों के जीवन और जो टाइम था उसको समझ सकते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह विजिट करते रहते थे। पिलग्रिम्स जो थे वो तीर्थ यात्री जो थे वो तीर्थ यात्रा करने के लिए और मर्चेंट्स जो हैं वो बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो वो जहाँ जाते थे वहाँ की संस्कृति और उसके बारे में लोगों को बताते रहते थे। तो उसकी वजह से वो कहानियाँ ज़्यादा प्रचलित थीं और उसके बारे में ही लोगों को आगे पता चलता था। इस टाइम के दौरान क्या था, पाटलिपुत्र जो कि पटना में है, वहाँ पर एक नालंदा जगह है, सबसे बड़ा वहाँ पर बौद्ध मठ था और वहाँ पर एक वो सेंटर था जहाँ पर सीखने के लिए कई जो विदेशी थे, फॉरेनर्स थे, वो पिलग्रिम्स जो है वो आते थे, इंडिया आते थे वहाँ पर पढ़ने के लिए। वहाँ बौद्ध धर्म की जो है वो पढ़ाई करते थे। उनमें से जो 3 सबसे ज़्यादा फेमस चाइनीज़ बौद्ध तीर्थयात्री जो हैं वो आए थे, जैसे कि नंबर 1 इज़ फाहयान, ये लिखा है फाहयान। तो फाहयान जो लगभग 1600 साल पहले इंडिया आया था। उसके बाद आया था ज़ुआन ज़ुआन ज़ैंग 1400 साल पहले इंडिया आया था। और उसके बाद में ज़ुआन के लगभग 50 साल के बाद में आई किंग नाम का जो तीर्थयात्री था वो भारत आया था। तो फायान जो था वो बंगाल से समुद्र के मार्ग से घर वापस चला गया। वो काफ़ी साल यहाँ इंडिया में रहा, यहाँ घूमता रहा, यहाँ के बारे में उसने जानकारी हासिल की और उसके बाद वो बंगाल से समुद्री मार्ग से घर वापस चला गया। 2 दिन तक जब वो नाव चलाने के बाद में उसका रास्ते में तूफ़ान आ गया और उसका जहाज़ जो है तूफ़ान में फँस गया। तो जो सेलर्स होते हैं, नाविकों के बीच, उनके बीच में उनकी जान बचाने के लिए और खुद की जान बचाने के लिए जो उसका पर्सनल सामान था, उसे उसने समुद्र में फेंक दिया। लेकिन कुछ उसकी जो खुद की बुक्स थीं, जो वो इंडिया से लेकर गया था और जो बुद्ध की जो मूर्तियाँ थीं, उसको उसने नहीं फेंका। ऐसे ही ज़ुआन जो है, वो भी सिल्क रूट से आया था, वापस गया और अपने साथ वो 20 घोड़े, सोने, चांदी और चंदन जो है, उससे बनी हुई बुद्ध की मूर्तियाँ और 600 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स होता है, पांडुलिपियों को लाद कर ले गया था, जिसमें इसके बारे में लिखा गया था। जिसमें से 50 जो हैं वो खो गई थी और जब वह नाव से सिंध को पार कर रहा था, तो उसने बची हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स को चीनी में चीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए पूरा अपना जीवन जो है वो उसमें ही उसने बिता दिया था। नालंदा नालंदा जो है एक एंशियंट सेंटर है, बहुत प्राचीन लर्निंग सेंटर है, ये उच्च शिक्षा का केंद्र है, हायर लर्निंग सेंटर है। ये 500 ईस्वी में बना था और यहाँ कम से कम 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे और 3,000 जो हैं वो टीचर्स थे। यहाँ पर बुद्धिस्ट की स्टडी, बुद्ध धर्म से रिलेटेड स्टडी की जाती थी और छात्रवृत्ति भी, स्कॉलरशिप मीन्स होता है छात्रवृत्ति भी मिलती थी। जो ज़ुआन जो था उसने इसके बारे में कहा है कि द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंस डिफिकल्ट क्वेश्चंस। जो दरवाजे पर, इस यूनिवर्सिटी में दरवाजे पर एक गेट कीपर होता था, चौकीदार होता था और जो कोई भी नया एंट्रेंस या कोई भी जो यहाँ सीखने या पढ़ने के लिए आना चाहता था, जब वो यहाँ पर एंट्री करता था तो जो चौकीदार था उससे वो 8-10 क्वेश्चन पूछता था और अगर उन 8-10 क्वेश्चंस का वो जवाब दे देते थे तो ही उनको एंट्री मिलती थी, अदरवाइज उनको एंट्री नहीं मिलती थी। हिंदुज़्म टेक्स इट्स नेम, हिंदू धर्म का नाम। हिंदू धर्म इस समय के उपमहाद्वीप जो थे, सब कॉन्टिनेंट में लोगों का सबसे अधिक पालन किया जाने वाला धर्म था। मतलब इस टाइम पे लोग ज़्यादातर हिंदू धर्म को मानते थे और इस टाइम के दौरान जो भगवत गीता के उपदेश हैं वो ज़्यादा फेमस हो गए थे। अब आता है भक्ति मूवमेंट, भक्ति काल। भक्ति शब्द जो है संस्कृत के भज नामक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बांटना या शेयर करना या बांटना। तो जो शुरुआती भक्ति आंदोलन था
वो सबसे ज़्यादा उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। और भक्ति संतों में 2 थे, एक नैनार और एक अलवर। तो जो नैनार थे वो शिव की भक्ति करते थे और जो अलवर थे वो विष्णु भगवान की भक्ति करते थे। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। और इसमें 2 वर्ड आए हैं, एक बीसीई, बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, मतलब जो जीसस क्राइस्ट थे, ईसा मसीह थे, उनके जन्म से पहले का टाइम जो है वो माना जाता है, उसे बीसी या बीसीई कहा जाता है। और सीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, या जो प्रेजेंट डे चल रहा है वो, प्रेजेंट जो काल युग चल रहा है उसे कहा जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।